સ્વાગત છે આપ સર્વ દોસ્તોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 ન્યાયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। સેમેસ્ટર નંબર 2નો પાઠ 6। શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीजो सवाल, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, वाजिद की जगह में होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। पहला सवाल, अली ख्वाजा और वाजिद। तो जोइए, वाजिद कहता है, आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अली ख्वाजा कहता है, वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ। सारी तैयारी हो गई है। यह तेल से भरा घड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख ले। जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा। वाजिद कहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी, वहाँ घड़ा रख आइए, जब लौटें तब वहाँ से ले जाइए। अली ख्वाजा कहता है, शुक्रिया। त्यार पछी बीजू, अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। अली ख्वाजा कहता है, अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वे इसमें नहीं है। वाजिद कहता है, अली भाई, आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा आप वापस आकर ले गए। यह मोहरे की बात कहाँ से आ गई? अली ख्वाजा कहता है, मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे नहीं है। वाजिद कहता है, देखिए, अब तहखाने में जिस जगह घड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अली ख्वाजा कहता है, इसमें मोहरे नहीं है, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली है। वाजिद कहता है, अली, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा कहता है, शर्म तो तुमको आनी चाहिए दोस्त, और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब बड़े साहूकार बनते हो। वाजिद कहता है, जो चीज़ थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता। प्रश्न नंबर 3, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। शिक्षक कहते हैं, रमन, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमन कहता है, गुरुजी, वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलियों को बुलाया। शिक्षक कहता है, हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? दीपक कहता है, गुरुजी, तेली ही बता सकता थे कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है। शिक्षक कहता है, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ कहता है, गुरुजी, तेलियों ने तेल को चखकर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था, उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता। इसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा था। पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरे जरूर मिली होगी। शिक्षक कहते हैं, इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली। त्यार पछी आपणे जोईए स्वाध्याय। एमां प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? उत्तर, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। त्यार पछी बीजो सवाल,
अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? उत्तर, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? उत्तर, तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघकर बताया कि यह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वह घबरा गया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો સવાલ, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? उत्तर, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के बारे में सच्चा निर्णय किया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠો સવાલ, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? उत्तर, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहलो सवाल, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो आ वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। बीजो वाक्य, आप अपना घड़ा तह खाने में रखाइए। आ वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। त्रीजो, आप काजी की अदालत में जाइए। तो आ वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથું, आप इस घड़े की जांच कीजिए। तो आ वाक्य हसन तेलियों से कहता है। पांचवों, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। आ वाक्य खली ख्वाजा खलीफा से कहता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 ક, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र में सर्वप्रथम तो डाबी बाजू અહીં સરનામું લખવામાં આવે છે। તો જુઓ સરનામું લખેલું છે, 15 આનંદ નિવાસ, कालबा देवी रोड, मुंबई 400002, 24 दिसंबर 2012। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ। અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो। उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो જોઈએ આપણે उत्तर। एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिनल के साथ मेले में गया था।
मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फ़ी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकाल कर कुल्फ़ी वाले को दे दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल रुआंसी हो गई और बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फ़ी का पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये की नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फ़ी वाले को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 रुपये का नोट दिया था वह उसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही इसको समझा। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था, तो मिलता कैसे। अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે આગળ। कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे અહીં આપણને ઉદાહરણ તરીકે એક વાક્ય આપેલું છે, જુઓ। इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। पहलू वाक्य, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना। बीजू, उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। तीजू, जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। चौथू, अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। पाँचवूं, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠું, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। सातवां, अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 4। निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। અહીંયા આપણને એક નોંધ પણ આપેલી છે, ઉલટ પુલટ વાક્યો તથા ચિત્રો કે लिए પાઠ્યપુસ્તક દેખે। તો સર્વપ્રથમ અહીંયા આપણને જે ચિત્ર આપેલું છે એના ઉપરથી આપણે કંઈક વાર્તાના આવા અંશો બનાવી શકીએ। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। ત્યાર પછી दोस्तों હવે બીજું चित्र જુઓ, એના ઉપરથી આપણે કેટલાક વાક્યો બનાવીએ। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। ત્યાર પછી ત્રીજું चित्र, शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ત્યાર પછીનું नेक्स्ट चित्र આપણે જોઈએ। तो एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। ત્યાર પછી આપણે આગળનું चित्र જોઈએ। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और जाल से छुड़ाया। ત્યાર પછીનું चित्र, शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। હવે આ જે વાર્તા છે તેને આપણે अलग अलग शीर्षकों आपी શકીએ। અહીં આપણે બે શીર્ષક આપવાના પ્રયત્ન કર્યા છે। પહેલું, शेर और चूहा, જ્યારે બીજું શીર્ષક આપી શકીએ, छोटे भी बड़े के काम आते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। तो અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે, જુઓ। राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो राधा ने किसको पत्र लिखा, એટલે કે આ જે लिखा शब्द જે છે તેના વડે આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, એટલે કે ક્રિયાપદ વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે। પહેલો સવાલ, અધ્યાપક ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो अध्यापक शब्द જે છે તેને આપણે કાઢી નાખવાનું છે। અહીંયા ક્રિયાવાચક શબ્દ છે સુનાઈ, તો નવું વાક્ય બનશે, बच्चों को कहानी किसने सुनाई। ત્યાર પછી જોઈએ બીજું વાક્ય, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो क्रियावाचक शब्द છે
ભોગ રહે થે, અને વાક્ય બનાવીએ તો કુત્તે કબ ભોગ રહે થે એવું બનશે. ત્રીજું, વહ પટાખે દેખ રહા હૈ, તો ક્રિયાવાચક શબ્દ છે દેખ રહા હૈ. વાક્ય બનશે વહ ક્યાં દેખ રહા હૈ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું, વેદાંત કિતાબ પઢ રહા થા, તો ક્રિયાવાચક શબ્દ બનશે પઢ રહા થા, અને વાક્ય બનશે કોણ કિતાબ પઢ રહા થા. પાંચમું, પતા નહીં તન્મય મેરે પાસ સે ચલા ગયા, તો અહીં ક્રિયાવાચક શબ્દ બનશે ચલા ગયા, અને વાક્ય આવશે તન્મય મેરે પાસ સે કબ ચલા ગયા. છઠ્ઠું વાક્ય છે આકાશ મેં પતંગ ઉડ રહી થી, તો ક્રિયાવાચક શબ્દ અહીં છે ઉડ રહી થી, અને વાક્ય બનશે पतंग कहाँ उड़ रही थी. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए. तो दोस्तों અહીં તમને એક કહાની આપવામાં આવેલી છે. આ કહાનીને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે, અને ત્યાર પછી તમને જે નીચે પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે તેના ઉત્તર આપણે આપવાના છે. તો જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ. હવે સર્વપ્રથમ તો આ જે કહાની છે તેને આપણે એક શીર્ષક આપવું હોય તો પણ આપી શકીએ. તો આ કહાનીને આપણે શીર્ષક આપીશું તેનાલી રામ કી ચતુરાઈ. જોઈએ પહેલો સવાલ, सेवक से कौन सा अपराध हुआ, तो जवाब आवशे सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था. बीजो सवाल, राजा ने सेवक को क्या सजा दी, उत्तर राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डालवा दिया. तीजो सवाल, बाल उद्यान में क्या हो रहा था, उत्तर बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे. चौथो सवाल, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए, उत्तर तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए. पांचवा सवाल, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे, उत्तर तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए. त्यार पछी जोईए छठो सवाल, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए, उत्तर न्याय करते समय राजा का मन बच्चों जैसा निर्मल होना चाहिए. सातवां सवाल, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया, उत्तर राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था. दोस्तों फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 7 ना स्वाध्याय अने अभ्यासना संपूर्ण सोल्यूशन साथे. आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्समां तमने धोरण 6 ना हिंदी विषयना बधा ज पाठना विडियोनी लिंक आपवामां आवेली छे. तो आ लिंक तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधो, बहनपणीओ, सखीओ वगैरे साथे जरूरथी शेर करजो, जेथी तेओ पण आ स्वाध्यायनो सारी रीते अभ्यास करी शके.